मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। चिटकुल को बाय बाय करने का समय आ चुका है और अब हम चल रहे हैं अपने घर की ओर। यहाँ से जाएंगे नारकंडा, उसके बाद पहुँच जाएंगे फिर घर। कल घर पहुँच जाएंगे ना। हाँ, कल घर जाएंगे। और टाइम हो गया इस समय 8 और थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन अच्छा भी हुआ क्योंकि धूप निकल गई। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, सुबह था -8 डिग्री सेल्सियस हो गया था, तो हालत ख़राब हो गई नहाने धोने में। सही में बहुत हालत खराब हुई अभी भी है। हालत ख़राब ही है क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पे। और सामान एकदम सब कुछ गाड़ी में लोड हो चुका है। बस थोड़ा सा रह गया है। बस ये सामान रह गया बस, बाकी सब ऑल गाड़ी में डन, ऑल ऑल डन, सेट। ऑल डन हो चुका है। अब चले। और वापस बाहर का व्यू दिखा दो एक बार, बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे लग रहा है पहले से थोड़ी ज्यादा स्नो आई है इधर। ओह माय गॉड, कितनी ज्यादा सर्दी है। ये है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत याद आएगा चिटकुल। और यही है वो मेन रोड जिससे हम आए हैं, और यहीं से सीधा वापस चले जाएंगे, ये वाली रोड। और ये रोड जा रही है बॉर्डर की तरफ, और वो रही वहाँ पे रिवर। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी गुरखा। तो बस चलते हैं नीचे, अब मिलते हैं आपसे सीधा गाड़ी में। तो आप लोगों को मैं एक बार लुक दिखा देती हूँ कि हम लोग कहाँ पर रुके थे। ये है मेरे बैक पे जो दिख रहा है आपको, ये है होटल, और ये खड़ी हमारी गाड़ी गुरखा। कभी आप लोग आओ तो इधर रुक सकते हो, बहुत अच्छा होम स्टे है ये। इसका नाम है रीटा होम स्टे, और आराम से आपको गाड़ी की पार्किंग भी मिल जाएगी। ऑन द रोड ही बना हुआ है। हाँ, ये सामने रोड है और रोड के बिल्कुल जस्ट इधर ये होटल है। ले लो ले लो ले लो, पीछे ले लो, कर लो कर लो। जाने दो 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 जाने दो। आराम से ले लो, पीछे ले लो ले लो ले लो। ये हमारी गाड़ी। तो चलते हैं फिर अपनी गुरखा में। तो लेते हैं प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम।
हम लोग बस अभी करचम डैम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी दूर है बस, बहुत सुंदर डैम है ये। जब हम जा रहे थे तब थोड़ा अंधेरा हो गया था तो आपको अच्छे से ना दिखा नहीं पाए थे हम लोग, तो अभी मैं आपको अच्छा सा लुक दिखाऊंगी करचम डैम का। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, बहुत बढ़िया है। अब रोड की कंडीशन सही है ना आगे? हाँ अब रोड आगे अब रोड की कंडीशन बिल्कुल प्रॉपरली एकदम ठीक है। बस यहाँ से जो ये करचम डैम है ना, इसके बाद का थोड़ा सा रोड खराब है। अब आगे नारकंडा तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रोड है। इतने अच्छे व्यूज के लिए इतने खराब रोड भी हाँ वर्थ इट है। इतनी भी वो नहीं है, 40 किलोमीटर का ही रोड है तो इतना तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो बन ही जाएगा। हाँ और ये हमने ले लिया यहाँ से राइट, क्योंकि जब हम गए थे ना तब अंधेरा हो गया था और हमने सारा रास्ता ना चिटकुल तक का ना अंधेरे में ही क्रॉस किया था। और जब वापसी में हम आए हैं ना तो सच में क्या अमेजिंग व्यूज हमें मिले हैं, अमेजिंग। तो आप अब ले लेंगे यहाँ से लेफ्ट, और अगर आपको स्पीति जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा राइट। वो बस जा रही है स्पीति, हम जा रहे हैं नारकंडा, हम जाएंगे यहाँ से नारकंडा। शिमला, और ये बोर्ड पे मेंशन है। नारकंडा है यहाँ से 144, तो लगभग हमें लग जाएंगे 4-4.5 घंटे गूगल के हिसाब से। रास्ते में रुकेंगे भी तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। आज मैं कुकिंग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हमारे पास बूटेन भी अब कम ही बची है, बस चाय बनानी जितनी, तो कुकिंग नहीं हो पाएगी। पहली बार हम लेकर आए थे गैस सिलेंडर, आपको तो पता ही है, इससे पहले हमने कभी नहीं करी कुकिंग, तो हमें आइडिया नहीं है कि कितने सिलेंडर लेके आने चाहिए थे हमें। तो हम 4 लेके आए थे। हाँ 4 प्रोटीन सेंटर लेके आए थे, जिसमें से आधा ही पड़ा है बस अब, तो उसमें तो बस 1 कप चाय बन पाएगी बड़ी मुश्किल से, और वो भी मैंने रखा हुआ है अपना स्टॉक। कहाँ का? नारकंडा का, क्योंकि मैं नारकंडा जैसे होटल में पहुँचूंगा वहाँ मैं सबसे पहले चाय बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे ग्लूटेन चाहिए, और रास्ते में कुकिंग करने के लिए ग्लूटेन है नहीं हमारे पास, तो हम कुकिंग नहीं कर सकते। अब रास्ते में जो भी होगा खा लेंगे, रास्ते से खा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है। अब पूरे रास्ते तो बनाया ही है, अब वापसी में अगर होटल में खा भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? सही बात है ना? सही बात है, इतना तो चलता है। बट हाँ एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी कुकिंग करने की, ऐसे कभी किया नहीं है लाइफ में, ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम दोनों का ही। क्योंकि हम पहले बाइक से भी जाते थे तो हम लोग आराम से अपना बाहर ही खा पी के एंजॉय करते हुए जाते थे, बट बहुत मन था कि जब कभी गुरखा लेंगे तो हम अपना खुद का अपना खाना लेके जाएंगे, अपनी चीज़ें, अपनी गैस, सब कुछ लेके जाएंगे और खुद से बनाएंगे और एक्सपीरियंस फील करेंगे कि कैसा लगता है। सच में मज़ा तो बहुत आता है, और बाहर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और अपने हाथ का खाना मिल जाए तो उसका मज़ा मुझे नहीं लगता कि कुछ है। बाकी सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, मैं तो प्रेफर करती हूँ, मुझे अपने हाथ का खाना या घर का खाना ही अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मैं रेगुलर बाहर घूम रही हूँ और बाहर का खा रही हूँ तो मेरे को पक्का लूज मोशन वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, शायद बहुत लोगों को होता हो। इसलिए मैं ज़्यादातर ना, हम लोग अपने साथ ORS मतलब कैरी करके चलते हैं। हाँ वो थोड़ा बैलेंस कर देता है। चिटकुल से लेके अब तक का हमारा है ये पहला ब्रेक जो हमने लिया है, और अब हम करेंगे सीधा लंच। और हम रुकेंगे बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में, वहाँ पे बन रहा है ताज़ा ताज़ा बढ़िया वाला खाना। मैं किचन में देख के आई, मैंने 2 थाली ऑर्डर कर दी। खाना तो कुछ और था हाँ। लेकिन वो अवेलेबल नहीं था, फिर 2 थाली देखी, फिर थाली ऑर्डर कर दी फिर। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मतलब बाहर तक, तो मुझे लगा बहुत ताज़ा ताज़ा खाना बना रही है आंटी अंदर, तो मैंने कहा चलो, हमने सोचा कि 2 थाली ले लेते हैं। ये पाउडर दूध लग उड़ा के गया चढ़ा मुंह गया पे। भाई थार वाला। फेस और इस पाउडर लग समय गया। मैं लोकेशन बता देता हूँ कहाँ पे अभी हम। ये है रूहानी शुद्ध वैष्णो भोजनालय, बघाल नाम की कोई जगह है, और ये है आपका रामपुर से आगे है। रामपुर हाँ। यहाँ से है अप्रोक्सीमेट आधे घंटे में रामपुर पहुँच जाएंगे।
और यहाँ से नारकंडा है 100 किलोमीटर, 3 घंटे लगेंगे गूगल के हिसाब से। और टाइम अभी हो रहा है 12:40। पहुँच जाएंगे शाम तक, हाँ, शाम तक पहुंच 5-6 बजे जाएंगे। तक पहुँच जाएंगे। एक ब्रेक और लेंगे शाम को, अगर मिल जाए तो, चाय पकौड़े मिल जाए तो। हाँ, यहाँ नहीं तो फिर आगे सही, आगे सही। 3-4 घंटे बाद सही, क्योंकि अभी तो लंबा सफ़र है हमारा 100 किलोमीटर का। और पहाड़ों पे 100 किलोमीटर बहुत होते हैं। प्लेन में 100 किलोमीटर तो ज़्यादा नहीं होता है। आप अगर 100 की स्पीड से चलाओगे तो 1 घंटे में पहुँच जाओगे, लेकिन पहाड़ों पे आप ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते। ऑन एवरेज अगर आप निकालोगे तो 30-40 की ही आएगी। तो ठीक है गाइस, चलते हैं अंदर, दिखाते हैं खाना आप, खाने चले। दिखाते हैं आपको भी। बाहर तो गर्मी हो रही है, अंदर ठीक लगता है। बाहर ज़्यादा तेज़ धूप है ना। अच्छा है मतलब। अभी तो हमारे अलावा कोई है नहीं। यहीं बट बैठते हैं हाँ, आराम आंटी से। अंदर बहुत अच्छा खाना बना रही हैं। आ गया है हमारा लंच और इतनी डिलीशियस लग रही है हमारी थाली ना, मतलब ओ माय गॉड, इतनी टेस्टी लग रही है, मतलब वैसे रुका नहीं जा रहा। खाना खाते हैं। राजमा तो मेरी फेवरेट है। ये कौन सी सब्जी है? राजमा राजमा की है, ये दाल आलू चना है, आलू ये चना, कढ़ी है, और मीठा ये है, रोटी है, ये मीठा है, और ये सलाद। बैड मीठा। हाँ, खाना बहुत अच्छा है। लंच हो गया हमारा, सच में इतना टेस्टी खाना था ना, मज़ा आ गया, मतलब है ना। ज़बरदस्त। कभी आप लोग आओ ना इस तरफ तो यहाँ रुक सकते हो। आपको अभी मैं बाहर से दिखा दूंगी रेस्टोरेंट का एक बार और लुक। दिखा दिया था वैसे हमने, हाँ, एक बार और दिखा देंगे। बहुत बहुत खाना बहुत टेस्टी अच्छा खाना था, है। अल्टीमेट था। हाँ, अगर आपको थाली खाने की इच्छा हो तो यहाँ पे सिर्फ थाली ही मिलती है, और कुछ तो नहीं मिलेगा। लेकिन थाली में भी सब्जियाँ काफ़ी सारी मिल जाएंगी आपको। तो मैं तो पूरा चट कर गई। ये यहाँ से पीछे का व्यू है। बहुत सुंदर वैली है। नेचुरल क्रिसमस ट्री। चलें अब, चलो चलते हैं अब। गाइस चलते हैं आगे अब। अभी 100 किलोमीटर दूर है। काफ़ी दूर है। टाइम हो गया 1:15, 1:15 हो गया। पहुँचते पहुँचते वही 5-6 बज जाएंगे। आराम आराम से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहुँच जाएंगे शाम तक, नारकंडा ही तो जाना हाँ, उसके है ना। बाद कल फिर घर कल चले घर पहुँच जाएंगे। जाएंगे। चलो चलते हैं गाइस। हाँ, दिखा देते हैं एक बार रेस्टोरेंट। उठा लो सब कुछ। बस खोल फ़ोन ही आना, पड़ा है। चाबी है गाड़ी की। और ये रही अपनी गुरखा। चले फिर। चलो चलेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं नारकंडा, और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। 4:32। हमने ये डिसाइड किया है कि थोड़ा आगे चलते हैं, कुफरी साइड स्टे ले लेते हैं, जितना हो सके मतलब गाड़ी को कराते हैं, मतलब भगाते हैं आज, है ना। अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ है। नियर जाने की कोशिश हाँ, करते हैं घर के, ताकि कल हमें कम से कम समय लगे घर पहुंचने में। वरना उतना ही और चलना पड़ेगा। हाँ, वरना क्योंकि समय टाइम है अभी 4:30 ही हो रहे हैं। तो 6-7 बजे तक का टाइम, 6 बजे तक का टाइम है। 6 बजे तक जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। कुफरी या शिमला के आसपास तक पहुँच जाएंगे शायद, है ना। 1 घंटा यहाँ से लगेगा नारकंडा से कुफरी पहुँचने में। तो कुफरी में भी स्टे ले लेंगे, वहाँ से भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया वो वाला होटल जहाँ हम रुके थे, है ना। दिखा दो। ये रहा। यहाँ से हमने कुछ चीजें भी खरीदी थी। ये है वो, ये है वो होटल, एस्केप इन। बहुत अच्छा होटल है, नारकंडा में ही बहुत अच्छा होटल है। हाँ, नारकंडा से 3 किलोमीटर बिफोर पड़ता है ये, अगर आप शिमला साइड से आ रहे हो। और अगर आप काजा से आ रहे हो तो शिमला से नारकंडा से 3 किलोमीटर आगे पड़ेगा। स्टे कर सकते हो, स्टाफ भी अच्छा है, होटल भी अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन है। अच्छा बना हुआ है काफी। तो चलते हैं यहाँ से आगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कुफरी पहुँच पाएंगे मुझे लगता है। हाँ। कुफरी ठीक रहेगा। शिमला में फिर क्योंकि एंट्री कर गए ना, फिर ट्रैफिक के चक्कर में वहाँ पे रुकने का मन नहीं लेट करेगा, हो फिर हम जाएंगे एक्चुअली फिर और। कर जाएंगे शिमला को। कोई फायदा नहीं है। शिमला के बाद तो सोचेंगे घर ही निकल जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ हाँ। से 10 घंटे दिखा रहा है, और शिमला पहुँचते पहुँचते हमें 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो फिर हम सोचेंगे 7 घंटे हैं, तो एक काम करते हैं घर ही निकल जाते हैं। हाँ गाइज, ये भी हो सकता है। हम लोग बीच में डिसाइड कर रहे थे कि क्यों ना हम घर ही चलते हैं, क्योंकि दिवाली भी नियर आने वाली है।
तो देखते हैं, अगर ड्राइविंग हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर स्टे कर लेंगे, है ना। रुक जाते हैं, सही रहेगा, क्योंकि चिटकुल से आ रहे हैं बहुत दूर से। तो गाइस हमने डिसीजन लिया है, हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ ही, और रास्ते में रुके हैं हम लोग सोलन फूड कोर्ट पे डिनर करने के लिए। पहले सोचा था नारकंडा रुकने के लिए, लेकिन नारकंडा हम 4 बजे ही पहुंच गए, तो हमने सोचा आगे चलते हैं। आगे चलते चलते शिमला पार हो गया, पता ही नहीं चला। और शिमला में बहुत जाम गंदा जाम था। बहुत जाम था शिमला में। हम बहुत देर लग गई, हमें 2 घंटे लग गए शिमला से निकलते निकलते। सोलन पहुँचे फाइनली, और 8:30 बज रहे हैं रात के, और अब भूख लग रही है। तो अभी ये फूड कोर्ट पे रुके हैं, दिखा देता हूँ आपको फूड कोर्ट। बाकी अंदर से दिखाते हैं एक बार फूड कोर्ट में क्या क्या है, क्या खाते हैं। हाँ। क्या खाना है भाई? पता नहीं, ज्यादा कुछ इच्छा तो नहीं है मेरी। बीकानेर वाला भी है यहाँ पे, हो सकता है कि बीकानेर वाला पे कुछ खा मैं लूं। कुछ हल्का ही खाऊंगी। मेरे को तो मिल जाएगा बीकानेर वाला पे कुछ ना कुछ तो खाने का। क्या बता, मैं राज कचौरी खा लूं। मेरा तो राज कचौरी में पेट भर जाएगा। फेवरेट है राज कचौरी। हल्दीराम की फेवरेट है वैसे तो, बीकानेर भी सही बनाता है लेकिन। नहीं, अच्छी है बीकानेर की भी। और ये रही अपनी कुरखा पीछे। और यहाँ से दिल्ली जाने में हमको कम से कम सुबह ही हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। 8:30 हो रहे हैं, तो गूगल के हिसाब से 4 बजे पहुँचेंगे। रास्ते में रुकेंगे भी तो आप मान के चलो कि हम सुबह 5-6 बजे से पहले पहुँचने वाले नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सही है, नया एक्सपीरियंस है। आज से पहले हमने कभी इतनी लंबी ड्राइव नहीं करी पूरी रात भर, सुबह से लेकर अगली सुबह तक। सुबह से लेकर अगली सुबह तक 24 घंटे। तो बीच बीच में रेस्ट लूँगा मैं, चाय कॉफ़ी अगर मिल जाए तो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद भी आएगी ना। सही बात है। इसलिए चलते हैं गाइस फिर अंदर, दिखाते हैं आपको दिखाते हैं क्या क्या खाने में अवेलेबल है यहाँ पे। है तो बहुत कुछ वैसे, नो डाउट। तो गाइस हमने मंगाई है राज कचौरी और आलू टिक्की आ रही है अभी। हाँ। इतने इसको खाते हैं। डिनर हम लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छा मज़ा आ गया खा के, पेट भर गया। बस कॉफ़ी पीऊँगी मैं। चाय पी ली मैंने वैसे बीकानेर की, लेकिन खास मज़ा नहीं आया। कॉफ़ी पीऊँगा, ठीक है ना, कॉफ़ी पियेंगे दोनों एक एक। चलते हैं गाइस, यहाँ से निकलते हैं। भी है वो। हाँ, यहाँ से निकलते हैं अब, ठीक है, मिलते हैं आपसे रास्ते में अब। तो गाइस कॉफ़ी लेके आया हूँ मैं। वहाँ पे पार्किंग फुल हो गई थी, तो इसलिए रोड के इस साइड लगाई मैंने, है ना। जहाँ हम गए, जाते हुए गए थे ना, उसी रेस्टोरेंट से ही मतलब कॉफ़ी लिया दिखा देता हूँ मैं। सोलन में ही है ये कोस्टा, वो रहा सामने। जब हम शिमला की तरफ जा रहे थे तब हम वहीं पर रुके थे, तो वहाँ भी हमने यही कॉफ़ी बनवाई थी ना, कोस्टा की। अच्छा फ्लेवर है ये। चीयर्स। अब हम अपनी कॉफ़ी पियेंगे अच्छे से, और घर पहुँचेंगे हम लोग, सुबह ही हो जाएगी हमें पहुँचने में। सोलन में हूँ गाइस, और टाइम हो रहा है 10,
और गूगल के हिसाब से अभी 6.5 घंटे लगेंगे। तो आप ये मान के चलो कि 4:30 बजे गूगल बता रहा है पहुँचूँगा, और रास्ते में ब्रेक भी लूँगा तो वही 5:30 हाँ 6 तो बज ही जाएंगे, है ना, 5:30 6 बज जाएंगे हाँ, हमें। इतनी लंबी खैर हमने ड्राइव कभी आपने की नहीं है, बट आई एम हाँ। प्राउड ऑफ यू कि आपने सच कोई भी में गाड़ी नहीं बहुत। करी मैंने, ये हाँ, पहले वाली भी नहीं नहीं की, करी पुरानी है। गाड़ी भी नहीं करी कोई भी। यहाँ तक कि मैंने बाइक राइड भी नहीं करी इतनी लंबी 22 आवर्स की। हम निकल गए थे 8 बजे चितकुल से, और चितकुल से डायरेक्टली घर पहुँचेंगे हम। हाँ डायरेक्टली, मतलब कमाल ही हो गया ये तो, चिटकुल से चितकुल डायरेक्ट से सीधा डायरेक्टली घर। घर पे। ओ माय गॉड। चलो एक्चुअली मैंने ही बोला था, क्योंकि मैं तो दिन में सो गई थी 2 घंटे, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर ही चलते हैं, अब क्या होटल लेंगे, फिर वही बैग वापस से पैक करो, फिर अनपैक करो, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मन था कि दिवाली भी आ रही है तो घर ही चलते हैं। तो मैंने इनसे पूछा अगर कंफर्टेबल हो चलाने में तो चलो, अदरवाइज कोई नहीं, फिर हम होटल ले लेंगे। बट इन्होंने पर बोला मैंने नहीं कहा चलते चलो हैं। कुफरी तक देखते हैं। कुफरी में इतना ट्रैफिक मिला, शिमला आ गया, शिमला में भी ट्रैफिक मिला, तो शिमला क्रॉस हो गया। तो मैंने कहा यार अब तो इतना टाइम हो गया, 8 ही बज गए हैं, तो अब क्या फ़ायदा। तो 8 बज गए तो फिर होटल ढूंढता, होटल में जाता 9 बज जाते, फ्रेश व्रेश होता, तो सोते उठते फिर फ़ायदा नहीं वापस होता, चलना फिर वापस होता। सुबह उठ जाते निकलते। फिर इसलिए यही दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं घर, वहीं आराम कर लेंगे, हम जो भी होगा घर देखा जाते जाएगा। ढेर हो जाएंगे। रास्ते में कॉफ़ी वॉफ़ी ले लेंगे, तो इसलिए कॉफ़ी ले ली मैंने। खाना तो आपको पता ही खा ही लिया था हमने बीकानेर वाला पे, तो पेट एकदम फुल है। अगर रास्ते में भूख लगेगी तो फिर रास्ते में तो बहुत सारे होटल हैं ही, आपको पता ही है, ढाबे तो है ही हरियाणा पंजाब में, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो ठीक है गाइस, हम अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट सोलन से, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है हमें। बहुत लंबी मिलते हैं थोड़ी जर्नी देर है। के बाद आपको अब। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग ही हो चुकी है, बिकॉज अभी बज रहे हैं देख लो 2:30, और हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है। मेरे को तो इतने झटके लग रहे थे ना नींद के। सो गई थी मैं तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ मेरे को नींद ही नहीं आ रही। आई एम प्राउड ऑफ यू। 2:30 बज चुके हैं और यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा। मूर्थल में हूँ मैं। हाँ हम लोग यहीं रुके हैं, वॉशरूम ब्रेक लिया था हमने एक्चुअली मन्नत हवेली पे ही। आखिरी स्टॉप है हमारा। हाँ, इसके बाद तीसरा स्टॉप सीधा है हमारा। घर। हाँ, शिमला घर। से 3rd स्टॉप। आप पहुँचेंगे सीधा यहाँ से सीधा घर। सीधा घर जाएंगे। 1.5 घंटा लगेगा, 4 बजे तक पहुँच जाएंगे हम। 2:32 हो गए। और एनसीआर में हो रही है गर्मी। जब मैं वॉशरूम के लिए गई तो लोग मुझे सब घूर घूर के देख रहे थे कि ये लड़की ने इतने मोटे मोटे स्वेटर क्यों पहने हुए। मुझे भी बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा था, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हमें लगा कि हम नारकंडा रुकेंगे, तो हम नारकंडा नहीं रुके हैं ना। हाँ। इसलिए कपड़े जो है हमने विंटर वाले विंटर पहने वाले हैं। पहन रखे हैं, और यहाँ पे है गर्मी, इतनी ठंड नहीं है बिल्कुल भी। और सब हमें घूर घूर के देख रहे हैं कि सोच तो रहे होंगे वो। मैं सोच तो रही थी किसी को बोल दो कि प्लीज़ आप हमें ऐसे मत देखो, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। मैंने कहा था वहाँ रास्ते में शिमला के बाद सोलन में कि वॉशरूम में आके चेंज कर लो, पर मैं नहीं मना कर दिया। मना कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। कौन बैग खोलता हाँ, निकालता। बैग खोलना पड़ता, फिर फ़ायदा नहीं था। हमने कहा चलो एसी चला लेंगे, क्या दिक्कत है, घर ही तो जाना है। मैं आपको लुक दिखा देता हूँ एक। ये है मन्नत हवेली मूर्थल में, और ये रही हमारी गुरखा। देखते हैं कितने बजे तक घर पहुंचेंगे। 4 तक पहुँचेंगे, 1.5 घंटा लगेगा। हाँ, हार्डली अभी मुझे तो लग रहा है। 2:30 हो रहे हैं।
हाँ बट 4 बजे सच तक में पहुंच यार जाएंगे। आपने कमाल कर दिया आज तो। मुझे लाइफ नींद में नहीं आ रही पहली बिल्कुल भी। बार इतनी लंबी ड्राइव हमने कभी करी है यार, पहली बार। हाँ हम 8 बजे से निकले हुए हैं चितकुल से, और चितकुल से डायरेक्ट अपने घर लगा दी, बताओ। हाँ मतलब कमाल मुझे हो गया। यकीन नहीं हो रहा कि मैंने चितकुल से घर लगा दी, 8 बजे मैं निकला था, और अप्रोक्सीमेट कितने घंटे हो गए मेरे को, 16-17 घंटे हो गए। हाँ बहुत मायने रखता लंबी है, जर्नी चलो, हो गई है। अच्छी बात है। फ्यूचर के लिए काम आएगा। फ्यूचर काम में कभी आने चलानी वाला पड़ है। जाए गाड़ी तो मतलब चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब ठीक है चला guys, जाए घर निकलते हैं क्योंकि यहाँ से हालत फटाफट। बहुत खस्ता हो चुकी है।